नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश क्वेश्चन आंसर सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस सेवा व्यापम के लिए इस सीरीज का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, बताएं। क्या वर्गी नदी परियोजना या बाण सागर परियोजना या इंदिरा सागर परियोजना? इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना वर्ष 1984 में स्थापित की गई थी। यह खंडवा जिले में स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? क्या 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? जवाब दीजिए इसका। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जलोढ़ है। कौन सी? जलोढ़ है, काली है, लाल पीली है, ठीक है। उसके बाद मिश्रित मिट्टी है और एक लैटराइट मिट्टी है। अपने मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रकार की मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? इस प्रश्न का जवाब जल्दी दीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी एवं पर्वतीय मिट्टी। अभी अभी मैंने मिट्टियों के प्रकार बताए हैं, तो इसका सही आंसर है पर्वतीय मिट्टी। मध्य प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नर्मदा नदी की निम्न में से किस परियोजना का बांध मध्य प्रदेश में नहीं बना है? इसके ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। आप आंसर दीजिए। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सरदार सरोवर परियोजना। इसमें नहीं के बारे में पूछा है। मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है सरदार सरोवर परियोजना। मध्य प्रदेश में 3 ही परियोजनाएं इसमें से ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा है, तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। क्या गांधी सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना या इनमें से कोई नहीं है? गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है, जिसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। कब? 1954 में। और यह 115 मेगावाट की विद्युत पैदा करती है। कितनी? 115 मेगावाट विद्युत पैदा करती है और यह चंबल नदी पर स्थित है, मंदसौर जिले में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताओ। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी या काली मिट्टी? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी है? काली मिट्टी। लगभग 47% भाग पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में यह मिट्टी। इसके 3 रूप पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और साधारण काली मिट्टी के रूप में यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, काली मिट्टी को या मिश्रित मिट्टी को? इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली मिट्टी को किस नाम से? कपासी मिट्टी और एवं कपासी एवं चरनोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह कैसी मिट्टी है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी है और यह सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब दीजिए। क्या वर्गी परियोजना, वारणा परियोजना या राजघाट परियोजना या इनमें से कोई नहीं? वर्गी परियोजना को वर्गी परियोजना को हम रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। और रानी अवंतीबाई की सहायक कौन थी? गिरधारी बाई थी, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक और परियोजना है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। अगली परियोजना
बेतवा नदी पर कौन सी स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन थी? झलकारी बाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो बाणसागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? बताएं। बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना मध्य कहाँ, किस नदी पर? नर्मदा पर, सोन पर, टोंस पर, बेतवा पर। तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? शहडोल के देवलोंद में स्थित है। शहडोल के देवलोंद में स्थित है। ठीक है, और इससे कितनी विद्युत पैदा होती है? 425 मेगावाट। कितनी? 425 मेगावाट इससे विद्युत पैदा होती है। और यह इसका मिलन स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से निकलती हुई यह गंगा में मिलती है। और यह गंगा में बिहार और पटना में मिल जाती गंगा में। और यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि जिलों में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले में पाई जाती है। और यह मिट्टी कैसी प्रकृति की होती है? यह मिट्टी उदासीन प्रकृति की होती है, जो गन्ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। माही परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बताएं। क्या इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी? माही परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? माही परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले से संबंधित है। ठीक है, माही परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले से संबंधित है। माही नदी क्या करती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और यह माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताओ। बैनगंगा नदी पर, हलाली नदी पर, हथनी नदी पर, या इनमें से कोई नहीं? संजय सरोवर परियोजना बैनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, बैनगंगा नदी पर स्थित है। और इसी से मिलते हुए प्रश्न देखो। जैसे संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान अपना सीधी में स्थित है। सीधी में क्या है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा हम देखें, एक क्या था? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो जैसे संजय ताप विद्युत परियोजना, संजय ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? वीरसोमपुर, उमरिया में स्थित है संजय ताप विद्युत केंद्र। इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा का अपरदन करने वाली निम्न में से कौन सी नदी है? बताएं। क्या नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, सोन नदी है, या चंबल नदी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चंबल नदी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखें।